हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमने स्टार्ट करा है न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट्स और आज डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। विच मीन्स ये डिटर्मिनेंट चैप्टर की पहली वीडियो है। इससे पहले मैंने क्लास 12th मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जिसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आज की हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन एंड देन हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर एंड देन थर्ड ऑर्डर की एक्सपेंशन देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है डेफिनेशन कि डिटर्मिनेंट है क्या। तो डिटर्मिनेंट है एक स्केलर वैल्यू। स्केलर मीन्स कि ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट एनी डायरेक्शन, दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। विच मीन्स कि जो स्केयर मैट्रिक्स है, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, उसी का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं और वो जो डिटर्मिनेंट है उस स्केयर मैट्रिक्स में से एक स्केलर वैल्यू देगा। उस स्केयर मैट्रिक्स को कंप्यूट करके मुझे एक स्केलर वैल्यू देगा, स्केलर वैल्यू। उसके साथ ही जो डिटर्मिनेंट है, एक सेकंड डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट एक्ट करता है एक फंक्शन की तरह, जिसमें जो मेरा इनपुट होता है वो होता है एक स्केयर मैट्रिक्स एंड जो आउटपुट होगा वो मुझे क्या देगा, कंप्यूट करके एक स्केलर वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्केयर मैट्रिक्स में से एक स्केयर मैट्रिक्स का हमें एक स्केलर वैल्यू देता है। उसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ए है मैट्रिक्स सच डैट जो ए है इज़ अ मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर है 2 × 2, विच मीन्स कि ए मेरे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो मैं डिनोट कर सकता हूँ DTA, या तो मैं ए के साथ 2 स्ट्रेट लाइन लगा सकता हूँ। ये हम ब्रैकेट्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स होती है ये, और ये है क्लोज ब्रैकेट्स। ये मैट्रिक्स के लिए यूज़ हुई है, जबकि डिटर्मिनेंट में हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ नहीं करते। उसके साथ ही या तो मैं एक ट्रायंगल टाइप भी बना सकता हूँ, ये भी हमें क्या शो करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ही है। ये सारे डिटर्मिनेंट का सिंबल शो कर रहे हैं। अगर मैंने कर दिया ए, ये वाली मेरी मैट्रिक्स है, तो जो मेरा ए डिटर्मिनेंट होगा वो इस मैट्रिक्स में नहीं रहेगा, उसे भी मैं इन इन लाइंस के अंदर लिखूंगा A11, A21, A12, A22। अब यहाँ से मैं इन वैल्यूज़ को कंप्यूट करके एक सिंगल स्केलर वैल्यू दूंगा, जो कि मेरा क्या कहलाएगी, ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ तक तो था इंट्रोडक्शन। हमने देखा कि डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं। तो हम DETA कर देंगे, या तो हम ए के साथ 2 लाइंस लगा देंगे, या तो हम ट्रायंगल लिख देंगे। अब हम आगे देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन क्या है। तो डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, उसके लिए मैं देखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर, विच मीन्स कि फर्स्ट एक ही रो एक ही कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम। तो उसके साथ ही अगर मैंने माना कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स में मेरा एलिमेंट है 3 एलिमेंट है और इसके ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का 1 × 1, 1 रो 1 कॉलम, डेट इज स्केयर मैट्रिक्स है। तो जो मेरा ए डिटर्मिनेंट आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे पास और कुछ चेंज करने का है नहीं, इसमें खुद ही एक स्केलर वैल्यू है, तो वो मेरा ए डिटर्मिनेंट बन के आ जाएगा। उसके साथ ही अगर मेरा ए है -3, ए मैट्रिक्स है -3, तो जो मेरा फिर से ए डिटर्मिनेंट है वो मेरा क्या आ जाएगा, -3। जो हमें अगर ए फर्स्ट ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स दिया है, जो उसका एलिमेंट होगा उसका डिटर्मिनेंट सेम वही होगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स पे। उसके बाद हम चलते हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में होगा क्या कि पहले तो हम कंसीडर करते हैं कि मेरे पास है ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। ए की वैल्यू है ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये तो हमें पता है। तो ए की वैल्यू है A1, A2, B1, B2। ये तो अभी आया है हमारे पास मैट्रिक्स। अब जब मुझे ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए डिटर्मिनेंट पहले तो मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, तो A1, A2, B1, B2।
अब मुझे इन सब की कंप्यूट करके एक स्केलर वैल्यू देनी है, तो क्या होगा, इसमें होगा इनकी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डायगनली हम इन्हें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। लाइक दिस की जो ए डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके बीच में हमने उन्हें सब्ट्रैक्शन दे देना, तो वो मुझे क्या देगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसके साथ ही अगर हम एक एग्जांपल लेके चले कि ये तो था एक एग्जांपल, तो चलिए एक इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ A is equal to A plus iota B minus C plus iota D, C plus iota D and A minus iota B. Find A determinant। ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है जिसका ऑर्डर है 2×2। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो आई है, आई इज़ फॉर आयोटा, एंड जो आई है, आयोटा क्या है कि इमेजिनरी नंबर, जो आई की वैल्यू होती है वो होती है √-1। यह हमने +1 में करा है कि जो आयोटा है एक इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। तो मैं ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूँगा, पहले तो ब्रैकेट्स हटा देंगे, प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा डी एंड ए माइनस आयोटा बी। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके हम बीच में सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो मल्टीप्लाई होगा ए प्लस आयोटा बी के साथ दिस वन ए माइनस आयोटा बी एंड देन सब्ट्रैक्शन सी प्लस आयोटा डी एंड माइनस सी प्लस आयोटा डी। अब यहाँ पे मुझे इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, विच मीन्स पहले तो है ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। वो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, विच वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, अब ये है मेरा ए, ये है बी, और बी की वैल्यू में क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी एंड माइनस ए प्लस बी, ये कुछ फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो इसे हम थोड़ा चेंज करेंगे। अब इस केस में जो मेरा a होगा वो होगा ये, b होगा ये, तो यहाँ से बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला फिर से वही बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ब्रैकेट्स खोलेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने ऊपर बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू √-1, तो जो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या होगा, -1, क्योंकि √1 इंटू √1, तो अंडर कैंसिल होके मुझे क्या देगा, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, अब -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। तो ये मेरा है रिक्वायर्ड ए का डिटर्मिनेंट, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन 2 में कहता है कि a इज इक्वल टू 3 4 1 2। फाइंड करना है हमें 3a डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमें अलग सी चीज़ है 3 दी।
3 को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम सिंपल 8 डिटर्मिनेंट में फोकस करते हैं। तो 8 डिटर्मिनेंट क्या बनेगा मेरा 3 1 4 2 विच इज़ इक्वल टू विच इम्प्लाइज, जैसे इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 विच इज़ 6 माइनस 4 विच इज़ 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि ए डिटर्मिनेंट क्या है 2। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या है 3 ए डिटर्मिनेंट विच मीन्स कि 3 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को। तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6, 3 इंटू 2 6। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 6 क्या है हमारा 3a का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के बाहर कोई भी स्केलर लगा होगा तो सिंपली पहले हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, और जो मेरा आंसर आएगा उसे मैं उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में दिया है वो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हमने सीखा एक्सपेंशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के एक्सपेंशन भी सीखी। उसके लिए हमने पहले उसका हमने एक कंसीडर करा एग्जाम्पल, फिर हमने 2 क्वेश्चन करे। अब हमारी लास्ट एक्सपेंशन बची है वो है थर्ड ऑर्डर की एक्सपेंशन। तो चलिए अब हम एक्सपेंशन फॉर थर्ड ऑर्डर देखते हैं। एक्सपेंशन फॉर थर्ड ऑर्डर, अब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के एक्सपेंशन करना सेकंड ऑर्डर से डिफरेंट है। वैसे तीनों ऑर्डर जो हमने देखे उन सब के एक्सपेंशन एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जो थर्ड ऑर्डर के एक्सपेंशन है इससे निकालने के लिए मेरे पास, मैं कहूँगा कि मेरे पास 6 तरीके से निकाल सकता हूँ। देयर आर 6 वेज टू एक्सपेंड थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स फॉर इट्स डिटर्मिनेंट। एंड वो क्या है, या तो मैं देखें ये है मेरी C1, ये है C2, ये है C3। जैसे कि ये C1 C2 C3, उसके साथ ही ये मेरी R1 R2 R3। तो यहाँ पे मेरी 3 रो है 3 कॉलम है। तो इन्हीं को मिला के मेरे पास 6 वे है कि जो मैं डिटर्मिनेंट को मैट्रिक डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकता हूँ। या तो मैं करूँगा अलोंग R1, या तो R2 या तो R3 अलग अलग, या तो अलोंग C1 C2 C3। अब देखते हैं कि ये अलोंग है क्या, कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सिंपल एक पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नहीं, हम सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन में है कि मुझे ये सॉल्व करना है ए डिटर्मिनेंट जो कि 0 2 0 2 3 4 4 5 6, इसका मुझे आंसर पता करना है। अब इसके एक्सपेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ अलोंग R1 विच मीन्स कि मैं फर्स्ट रो के अलोंग करूँगा इसके एक्सपेंशन। तो फर्स्ट रो के अलोंग होगा क्या, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। जब मैंने फर्स्ट रो का है तो मैं फर्स्ट रो का ही पहला एलिमेंट देखूँगा, वो है 0। अब जो पहले एलिमेंट की पोजीशन क्या है 1 1 विच मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने उन दोनों को नहीं देखना। अब जो मेरा बचा है वो बचा है ये वाला। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। अब साथ में फिर मेरा साइन आएगा नेगेटिव। नेगेटिव के बाद मेरा दूसरा एलिमेंट है 2, तो फिर मैं 2 लिखूँगा। अब दूसरे एलिमेंट की पोजीशन क्या है 1 2 विच मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब मैं फर्स्ट रो को ना देखूँ सेकंड कॉलम को ना देखूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दूँगा एंड फाइनल में फिर एडिशन होगी। एंड जो मेरा लास्ट एलिमेंट बचा है वो है 0, और 0 की पोजीशन क्या है 1 3 विच मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब मैं इन दोनों को ना देखूँ तो मेरे पास बच रहा है ये वाली स्पेस, वो क्या है 2 4 3 5। अब मुझे ए डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। ए डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करना है, इसे मैं सोल्व भी कर दूँ लेकिन आखिर में तो मुझे 0 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 0।
अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है, ये है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, ये क्या आएगा मेरे पास -2, ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे आएगा 12 - 16 प्लस, अब यहाँ भी जितना भी मैं कर लूँ बाहर तो ज़ीरो ही है, तो क्या आएगा 0। अब यहाँ से जो मेरा ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो क्या आएगा -2, और यहाँ पे क्या आएगा -4। 12 - 16 विच इज़ -4, तो जो मेरा ए डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा -2 इंटू -4 विच इज़ 8। अब ये तो हमने सीखा कि अलोंग फर्स्ट रो निकालना कैसे है, कि जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का वो बाहर आ जाएगा, और जो एलिमेंट की पोजीशन वाली हमने रो और कॉलम छोड़ के जो बचा है उनका डिटर्मिनेंट कर देना है। लेकिन यहाँ पे आया था नेगेटिव, अब वो नेगेटिव क्यों आया है वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा इसके पोजीशन से। जैसे A11 है, A11 प्लस करेंगे तो 2 बन रहा है, 2 इज़ इवन नंबर, तो यहाँ पे ये मुझे क्या देगा प्लस का साइन। A12 को हम प्लस 12 को प्लस करें पोजीशन को 3 इज़ ऑड, तो ऑड पे मुझे देगा नेगेटिव का साइन। एंड फिर यहाँ पे A13 आ रहा है, 13 पे क्या दे रहा है मुझे इवन, 3 + 1 4 विच इज़ इवन। अब A21 है 3 फिर से नेगेटिव देगा, 2 2 4 है, ये मुझे प्लस देगा, एंड 2 3 5 है, ये मुझे क्या देगा ऑड, तो वो है नेगेटिव। एंड फिर से प्लस, फिर से नेगेटिव, एंड फिर से प्लस, 3 + 2 5 5 इज़ ऑड, एंड 3 + 3 6 इज़ इवन, देयरफॉर यहाँ पे क्या है प्लस। तभी जब A12 में मेरा 3 आ रहा है, 3 ऑड नंबर है, अगर मैं इन्हें प्लस करूँ पोजीशन को, तभी मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव लिखा। अदरवाइज मैंने पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि A11 पे मेरा क्या आ रहा है इवन नंबर, तो प्लस का साइन आएगा। A13 पे भी मेरा इवन नंबर आ रहा है, तब प्लस का साइन आएगा। चाहे मैं एक्सपेंशन पहले मैंने करी अलोंग R1, अगर मैं R2 के अलोंग भी करूँ, R2 ने अब हम C1 के अलोंग करेंगे, अलोंग C1, तो मेरा ए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा C1 विच मीन्स फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट तो ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो का ज़ीरो, एंड फर्स्ट कॉलम विच मीन्स फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ देनी है, तो 3 5 4 6। अब मुझे फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट देखना है जिसकी पोजीशन है 2 1 3 आ रहा है ऑड, तो वो क्या आएगा नेगेटिव का साइन -2, एंड इसकी पोजीशन क्या है 2 1 विच मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब जो मैंने छोड़ा है ये वाली लाइन और ये वाली, तो मुझे क्या दे रहा है 2 0 5 6, एंड फाइनल में मेरा आ रहा है 4 कैसे आएगा, यहाँ पे 4 की पहले पोजीशन चेक कर लेते हैं, इवन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे +4, एंड उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे थर्ड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो मेरे पास ये वाला 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं 2 0 3 4। अब इन्हें हम आपस में सॉल्व करते हैं। ज़ीरो का तो ज़ीरो ही आएगा, बाहर जब ज़ीरो लगा है तो अंदर सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं। इसके बाद -2, यहाँ पे 6 × 2 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 × 0 तो 0 आएगा, +4, एंड यहाँ पे 4 × 2 8 आ जाएगा, -3 × 0 0, तो यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है। इसके बाद इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा -24 +32, और इसे सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया 8। तो आपने देखा कि आप चाहे किसी के अलोंग कर लो, आप R1 R2 R3 या तो C1 C2 C3 के अलोंग कर लो, आपका आंसर सेम आना है, सेम आना है। और बस ये साइन का याद रखना है कि जो भी मैंने रो या कॉलम ली है उसके एलिमेंट की पोजीशन पे ही डिपेंड करेंगे साइन। इवन पोजीशन है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, ऑड पोजीशन है तो नेगेटिव का साइन आएगा। और पोजीशन कैसे निकालना, मतलब इन दोनों को प्लस कर देना जो उसकी पोजीशन है। उसके साथ ही आपने मेरे एक थंबनेल पे देखा होगा, जो मेरा थंबनेल है इस वीडियो का, उसमें था कि
इज इक्वल टू के साथ है ए, विच इज़ इक्वल टू के एन ए। अब यहाँ पे जो k है, k इज स्केलर वैल्यू, और ये जो मेरा n है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं, एमसीक्यू टाइप में आते हैं कि मेरे पास ए आया है इतना, तो जो मेरा, अगर मैं के को बाहर ले आऊँ तो मेरे ऊपर पावर क्या आएगी, तो वो देखते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड एक। तो क्वेश्चन है कि जो ए है वो है 3 1 1 1 3 1 1 1 3, एंड मुझे शो करना है कि जो मेरा 3a है मैट्रिक्स के अंदर है, उस वो इक्वल है 27a। तो यहाँ पे तो पहले मुझे 3a को लेके चलना है, जबकि यहाँ पे है a। पहले तो मुझे जब ये शो करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले तो मुझे 3a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं 3a करूँगा। अब 3a मतलब जो 3 है वो मैट्रिक्स के अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो मुझे क्या देगा 9 3 3 3 9 3 3 3 9। अब मुझे इसका सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट 3a का, विच इज़ 9 3 3 3 9 3 3 3 9। अब मैं जब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ तो वो मुझे क्या आएगा, मैं सॉल्व करता हूँ अलोंग R1 के अलोंग सॉल्व करा मैंने, तो R1 पे पहला एलिमेंट है 9 का 9, R1 की पोजीशन है 1, इसकी पोजीशन है A11, विच मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो 9 3 3 9 आ रहा है, ये वाली चीज़। एंड फिर नेगेटिव आएगा क्योंकि ये है A12 जो नेगेटिव पोजीशन पे है, तो 3। अब फर्स्ट रो और 1 2 में सेकंड कॉलम हटा के क्या आ रहा है 3 3 3 9। अब उसके साथ ही जो मेरे को फिर लास्ट है मेरा एलिमेंट वो है 3 प्लस 3, वो मुझे क्या देगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा के 3 3 9 3। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 9 81 माइनस 9 माइनस 3, ये क्या आएगा 27 माइनस 9 एंड प्लस 3, एंड दिस इज 9 माइनस 27। इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा 81 माइनस 9 72, एंड माइनस 3 पे 27 माइनस 9 इज 18, एंड प्लस का साइन आएगा, एंड उसके बाद 3 के बाद 9 माइनस 27 विच इज़ माइनस 18। अब उसके बाद 72 इंटू 9 हमारे पास होता है 8 का 1 आंसर 648, माइनस 18 इंटू 3 हमारे पास होता है 54, एंड उसके साथ ही फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 54 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का है तो 4 + 4 8 एंड 108। अब 648 में से 108 मैंने माइनस करा तो मेरे पास क्या आया 0 4 5 540 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर किसका है वो 3A का आंसर है। अब मुझे यही चीज़ मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो देखा, अब मुझे राइट हैंड साइड में जाना है। राइट हैंड साइड मुझे कह रही है 27A। अगर मैं राइट हैंड साइड जाने से अच्छा मैं सिंपली A डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँ अलोंग R1 के अलोंग सॉल्व करूँ कि चलिए हम राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। इसके लिए डिटर्मिनेंट मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे है मेरा ए का मैंने डिटर्मिनेंट लिख लिया है। अब मैं सॉल्व करता हूँ अलोंग R1 के अलोंग सॉल्व करा
तो फर्स्ट है 3, 3 का मेरे पास 3 आ जाएगा, 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 3 1 1 3 एंड देन यहाँ -1 आएगा एंड इसकी स्पेस छोड़ के 1 1 1 3 बच रहा है एंड देन फिर +1 आ रहा है विच इज़ 1 1 3 1। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 3 × 3 9 -1 -1 1 × 3 क्या है 3 -1 +1 पे 1 × 1 -3। अब इसे 9 -1 8 8 × 3 24 विच इज़ -1 एंड 3 -1 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा +3 -2। अब ये क्या है 24 -2 -2 ब्रैकेट में -2 विच इम्प्लाई 24 -4 विच इज़ 20। अब मुझे प्रूव करना है 27 है। अब वो क्या है 27 × 20 और जब मैं 27 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा 540 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, जिससे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे हमारा आंसर हैंस प्रूव्ड। लेकिन हमने जो एक चीज़ देखी वो ये थी कि जो मेरा स्केलर है जो वो डिटर्मिनेंट के अंदर था वो है 3, लेकिन जब मेरा स्केलर डिटर्मिनेंट के बाहर आया तो 27 हुआ। कैसे? क्योंकि इस मैट्रिक्स का उधर है 3। अब 3 की पावर 3 विच मीन्स 3 × 3 × 3 विच मीन्स 3 × 9 9 × 3 27। तो ये बाहर आके क्या होना है 27। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है कि अगर कोई स्केलर डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और जो वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाए तो वो हो जाता है उसके प्रोडक्ट की पावर जितना, उसके ऑर्डर की पावर जितना एंड दिस। तो इस क्वेश्चन से हमने ये फॉर्मूला भी क्या करा है वेरीफाई करा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पहले देखा डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन, फिर हमने उसकी एक्सपेंशन करी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड देन थर्ड ऑर्डर। Hope you like my video. If you like my video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.